गुड मॉर्निंग साथियों, फ्यूचर डॉप्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। देखो बेटा, संख्या पद्धति। किसी भी संख्या को लिखने के लिए अधिकतम कितने अंकों की आवश्यकता होती है बेटा? 10। किसी भी संख्या को लिखने के लिए अधिकतम कितने अंकों की आवश्यकता होती है? 10। 10 कौन कौन से बेटा? 0 से लेकर बेटा 9 तक। तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे बेटा? 10। संख्या मुख्यतः कितने प्रकार की होगी बेटा? 3 प्रकार की। कौन कौन सी बेटा? वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या। एक बार वापस रिपीट करते हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या और सम्मिश्र संख्या। अगर आपको अवास्तविक संख्या समझना है ना बेटा, तो इस बात को एक बात ध्यान दे देना, वह संख्या जिसके आगे निशान किसका हो बेटा? माइनस का, और ऊपर क्या लगा हो बेटा? रूट लगा हो। वह संख्या जिसके आगे निशान किसका हो बेटा? माइनस का, और ऊपर क्या लगा हो बेटा? रूट लगा हो। तो वह संख्या कौन सी होगी बताओ? अवास्तविक यानी इमेजिनरी नंबर होगा। अब अपने आगे स्टार्ट करते हैं बेटा। तो वास्तविक संख्या कौन सी होगी बेटा? वह संख्या जो अवास्तविक को छोड़कर जितनी भी जो संख्या होगी वह कौन सी होगी बेटा? वास्तविक संख्या होगी। तो इसमें आप जो भी आपके मन में आ रहा है, यानी माइनस के आगे कोई संख्या के आगे माइनस को छोड़कर ऊपर रूट लगा, इसको छोड़कर जो भी आपके मन में, जैसे -7 हो गया बेटा, 22 बट्टा में कितना हो गया? 7 हो गया। 3.14 हो गया बेटा। -9 बट्टा में माइनस का 11 हो गया बेटा। या खाली अगर आपको कोई बोले 0 बट्टा में 1, तो ये भी बेटा किस में आ जाएगा बताओ? वास्तविक संख्या में आ जाएगा। अब आपके मन में आता है, सर ये तो समझ में आया कि अवास्तविक संख्या कौन सी है और वास्तविक संख्या कौन सी है, तो सम्मिश्र संख्या कौन सी होगी? वह संख्या जो वास्तविक और अवास्तविक से मिलकर बने बेटा, वह कौन सी संख्या होती है? सम्मिश्र संख्या होती है। तो अभी तक अपने क्या पढ़ा? किसी भी संख्या को लिखने के लिए अधिकतम कितने अंकों की आवश्यकता होती है? 10। तो अब बताइए संख्या कितने प्रकार की होगी? साथ साथ में बोलो, जल्दी समझ में आएगा। संख्या कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की, वास्तविक, अवास्तविक, सम्मिश्र। तो अवास्तविक संख्या कौन सी है? वह संख्या जिसके आगे निशान किसका हो? माइनस का, और ऊपर क्या लगा हो बेटा? रूट। तो वह कौन सी संख्या है? अवास्तविक। इसको छोड़कर जो भी होगा वो क्या होगी बेटा? वास्तविक। सम्मिश्र संख्या कौन सी होगी? जो वास्तविक और अवास्तविक दोनों से मिलकर बने, तो वह कौन सी संख्या होगी बताओ? सम्मिश्र संख्या। उसके बाद आगे चलते हैं बेटा। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है बेटा परिमेय संख्या, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। अगर अपने डेफिनेशन पे जाएं, तो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो वह कौन सी होती है बेटा? परिमेय संख्या। तो इसको अपने एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अपरिमेय संख्या, तो इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से आपके जल्दी समझ में आएगा। तो पहले क्या लेंगे बेटा? पाई। और उसके बाद जितनी भी अभाज्य संख्या है वो किस में हो बेटा? वो किस में हो बेटा? रूट में हो। वो किस में हो बेटा? रूट में हो। वो किसी भी डिजिट के साथ माइनस, प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई बोले तो वह किसी संख्या के साथ जोड़ हो रहा है उसका, या किसी संख्या में से वह घटाई जा रही है, या किसी संख्या में उसका भाग दिया जा रहा है, या बेटा किसी संख्या से उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। यानी क्या? वह संख्या जो अभाज्य संख्या हो और ऊपर क्या लगा हो बेटा? रूट लगा हो, और प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई किसी भी रूप से किसी संख्या से जुड़ी है, तो वह संख्या कौन सी होगी बताओ? अपरिमेय होगी। और नेक्स्ट एग्जांपल इसका रहता है बेटा अशांत अनावर्ती दशमलव। क्या बोला मैंने? अशांत अनावर्ती दशमलव। बोले तो पॉइंट के बाद अलग अलग डिजिट आए, और वो कहाँ तक आए बेटा? वो आए अनंत तक, इन्फिनिट तक आए। तो वह कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इसको छोड़कर जो भी बचेगा बेटा, वो किधर चला जाएगा? रेशनल नंबर बोले तो परिमेय संख्या में। जैसे 22/7 एक परिमेय संख्या है, 3.14 एक परिमेय संख्या है। आगे चलते हैं बेटा, -7 बटा में -11 परिमेय संख्या है। खाली अगर आपने लिख दिया √25, तो वो भी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो अभी अपने जो क्या पढ़ा कि संख्या
किसी भी संख्या को लिखने के लिए अधिकतम कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 10। संख्याएं कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? वास्तविक, अवास्तविक, समिश्र। आगे चलते हैं। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की बेटा? 2 प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। तो अपरिमेय में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला एग्जाम्पल रहेगा बेटा पाई। जितनी भी अभाज्य संख्या उनके ऊपर क्या लगाओ बेटा? रूट लगाओ। वो किसी से प्लस होती है, माइनस होती है, उसका किसी में डिवाइड किया जाता है या मल्टीप्लाई किया जाता है, या अशांत अनावर्ती दशमलव हो, तो वह कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय। इसको छोड़कर सारी कौन सी होगी? परिमेय। अब उसके बाद आता है बेटा परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी बेटा? पूर्णांक, और दूसरा कौन सा है? दशमलव, बोले तो डेसिमल नंबर। तो पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होगी बेटा? 3 प्रकार की। एक तो होता है बेटा शून्य, एक होता है धनात्मक, यानी अगर अपने इसको एक लाइन पे प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ लिखा बेटा 0, 1, 2, 3, इधर क्या लिखेंगे? -1, -2 और -3। तो बेटा इसमें क्या होगा? जो शून्य होगा ना तो नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा, यानी ना तो धनात्मक होगा और ना ऋणात्मक होगा। तो इस साइड की जो संख्या होगी जो प्लस में होगी वो कौन सी होगी बेटा? धनात्मक। और इस साइड में जो संख्या होगी वो कौन सी होगी बेटा? ऋणात्मक। आगे चलते हैं बेटा। दशमलव संख्या कितने प्रकार की होगी बेटा? 2 प्रकार की। एक तो होगी, सबसे पहले दशमलव संख्या एक तो होगी शांत और दूसरी होगी अशांत। कौन सी होगी बेटा? शांत और अशांत। उसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपने अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।